बेलबंद की कथा हमारे पूज्य पाद से भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी प्रस्तुत करें, हम उनसे निवेदन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरि सब हाथ उठाओ। हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुँचे हैं, ये स्थान का नाम बेलवन और श्रीवन। चलिए बेलवन का, चलिए आप लोगों ने मंदिर में देखे होंगे, यहाँ पर माँ लक्ष्मी बैठ करके यहाँ तपस्या कर रहे हैं। हाँ, अभी हमारे शास्त्र में बताया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अतिष्ठित लक्ष्मीपति रतिलितम वो मनय। इसका मतलब है अगर कोई ब्रज प्रेम चाहता है, कहते जो लक्ष्मी का प्रति जो प्रीति जो प्रेम है, कहते वो चीज को छोड़ो, नहीं तो आपको वो प्रीति आपको ब्रज में नहीं ले करके वो प्रीति आपको ले जाएगा वैकुंठ में ले जाएगा। कहते उनको प्रीति हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग राधा कृष्ण का एक निष्ठा भक्ति करने वाले। फिर हम लोग यहाँ क्यों आए? यहाँ तो लक्ष्मी बैठी, हम यहाँ पर किस लिए आए? इसलिए हम यहाँ पर आए। विश्व ब्रह्मांड में सारा दुनिया जानते हैं माँ लक्ष्मी सबसे बड़ी है, वैकुंठ सबसे बड़ा है, नारायण सबसे बड़े हैं और माँ लक्ष्मी सबसे बड़ी है। लेकिन वो होते हुए भी, लेकिन लक्ष्मी जी वो भी और कुछ चाहती है। हाँ, वो भी और कोई श्रेष्ठ वस्तु चाहते हैं। इसलिए ये चीज को हम इनसे शिक्षा लेने के लिए नहीं, ये वैकुंठ प्रेम से भी और कोई एक श्रेष्ठ प्रेम है। अभी इसी लोग हमारा हृदय में प्रकट हो, इसी लोग को पाने के लिए, शिक्षा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या अभी प्रश्न है ये लक्ष्मी फिर ये भगवान कृष्ण को पाने के लिए ये क्यों यहाँ पर बैठी है? कारण क्या है? फिर यहाँ पर एक संवाद आती है। फिर एक समय जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये चातुर्मास व्रत में उन्होंने कभी दक्षिण यात्रा में गए। दक्षिण यात्रा में वहाँ पर रुके, श्री वेंकट भट्ट जी को घर में महाप्रभु रुके। जब महाप्रभु गोदावरी कावेरी में स्नान किया, स्नान करके वहाँ पर जब नारायण को मंदिर में महाप्रभु जब जाकर नृत्य कीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु की इच्छा से वहाँ पर वेंकट भट्ट आए थे और उन्होंने देखा ये सन्यासी एकदम 26 साल उम्र में महाप्रभु सन्यास किया, अद्भुत कोटि कंदर्प को जीत करके जिनके सुंदरता उन्होंने मुक्त हो गए। और महाप्रभु को उन्होंने अपना घर में उन्हें निमंत्रण दिया, हमारा घर में आप प्रसाद पाओ। महाप्रभु वहां तक जाने के लिए ही महाप्रभु गए थे, क्योंकि एक परिवार में एक तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको बेटा जो कि श्री
अनग मंजरी है, और वहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती उनके जो चाचा जो स्वयं तुंग विद्या, और ये वेंकट भट्ट भी महाप्रभु का भक्त है। एक एक घर में 3-3 भक्त है। महाप्रभु सारे भक्तों को एकत्रित करने के लिए अभी गए गए, और महाप्रभु वहाँ पर निमंत्रण स्वीकार किया। उनके घर में 4 महीना बिताए, और महाप्रभु वहाँ पर हरि चर्चा करते थे। अभी एक दिन हरि चर्चा करते करते महाप्रभु अचानक उन्होंने प्रश्न कर देते, कहते वेंकट भट्ट, हमने सुना है तुम्हारी जो लक्ष्मी वो तो पतिव्रता नारी है, लेकिन हमने सुना ये पतिव्रता लक्ष्मी ये वैकुंठ छोड़ करके, और मेरा जो उपास्य है वो ग्वाला गोपाल वृंदावन में गैया को पीछे पीछे डोलता है, और तुम्हारा जो इष्ट वो वैकुंठ का नारायण, लेकिन उनका जो भक्त लक्ष्मी और हमारे कन्हैया जो ग्वाला को पाने के लिए हमने सुना वो बड़ी कठोर तपस्या कर रही है। वेंकट भट्ट ने कहा, प्रभु आप ये बात आपको कहाँ से मिला? बोले क्यों, भागवत में मिला। बोले भागवत मैंने भी पढ़ा भागवत, हमको तो ये बात मिला ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो भागवत है, चैतन्य चरितामृत ने बताया कि भागवत हमें अकेले अकेले नहीं पढ़नी चाहिए। कहते जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण, चैतन्य चंद्र तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुद्धि में तुम्हें सिद्धांत तरंग। इसका मतलब है अगर भागवत को पढ़ना तो कहते किसको पास में पढ़नी चाहिए? कहते एक वैष्णव का अनुगत में पढ़ो। बोले वैष्णव कौन सा वैष्णव है? कहते जैसे तैसे वैष्णव नहीं, चैतन्य चार संप्रदाय में वैष्णव है। कहते श्रीमन महाप्रभु को अनुगत में जो वैष्णव आए, कहते उनका अनुगत में भागवत पढ़नी चाहिए। नहीं तो जो भागवत है तो क्या है? बोले निगम कल्प तरुर गलितम फल, भागवत कल्प वृक्ष है। आप जिस दृष्टिकोण से देखोगे आपको सब कुछ भागवती से मिलेगा। अगर नारायण की सेवा भी वहाँ मिलेगा, राम भक्ति भी वहाँ मिलेगा, वहाँ पर सब चीज वहाँ पर श्री नृसिंह देवता भक्ति भी वहाँ मिलेगा, बराह देवता भक्ति भी वहाँ मिलेगा, वहाँ पर हर चीज का भक्ति मिलेगी। और वहाँ पर आपको गोलोक का भक्ति मिलेगा, ब्रज का भी भक्ति मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ में भागवत में भी आपको शुद्ध श्रीमन महाप्रभु का अनुगत में अगर कोई पढ़े तो उनको एक साथ में क्या मिलेगा? एक साथ में उनको गोलोक वृंदावन में स्थान मिलेगा, और एक साथ में उनको विश्व नवद्वीप धाम में भी उनको स्थान मिलेगा। ऐसे ये भागवत एक ग्रंथ है। इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक है, जो जन्मादस्य जत, कल इसको ऊपर में 108 टीकाएं जो जिसको उपासना करता है, क्योंकि इसी श्लोक में कोई विशेषण कोई विशेष का नाम नहीं। मतलब इसमें सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य को ध्यान किया है। अभी परम सत्य कौन है उसमें कोई नाम ही नहीं दिया गया। इसलिए जो सूर्य को उपासना करता वो सूर्य में लगाया, जो देवी को उपासना करता देवी में लगाया, जो शंकर जी को उपासना करता वो शंकर जी में लगाया। इसलिए अगर भागवत वैष्णव के अनुगत में अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो संपूर्ण हमें अलग तरफ में ले जाएगा। हाँ, इसलिए लेकिन हमारे वैष्णव टीकाकार क्या कहते हैं, श्री वल्लभाचार्य कहते बोले नहीं, ये श्लोक केवल भगवान कृष्ण को ही लक्ष्य किया और किसी को लक्ष्य नहीं किया है। बोले आपने कैसे बोल दिया ये श्लोक कृष्ण को लक्ष्य किया? कहते इसमें बताया सत्यम परम धीमहि, कहते हम परम सत्य को ध्यान करते हैं। तब श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कृष्ण जब देवकी गर्भ में आए उसी समय 33 करोड़ देवता एक साथ में उन्होंने कृष्ण को स्तुति गर्भ स्तुति किया है। और गर्भ स्तुति का जो प्रथम श्लोक है, बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणं प्रपत्ति। वो पुनः पुनः उनको पहले सत्य, अभी भी सत्य, बाद में सत्य, भक्त भी सत्य, धाम भी सत्य, सब सत्य 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 है। इसलिए कृष्ण किसको लग गया? बोले कृष्ण को। लेकिन यहाँ हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कहते? बोला कृष्ण तो है लेकिन और भी कोई है। बोले कौन है? बोले सत्यम परम धीमहि। परम मतलब भगवान की जो पराशक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी।
बोले देवी कृष्णमयी प्रवक्ता राधिका परा देवता। ये जो पर शब्द है पराम शक्ति श्रीमती राधा रानी के लिए ये श्लोक है। पूरा राधा को पूरी व्याख्या करते हैं, लेकिन हमारे प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले नहीं राधा कृष्ण के तो है ही, लेकिन और भी कोई है। बोले कौन है, बोले श्री सच्चिदानंद गौर महाप्रभु के लिए। बोले कैसे, बोले महाप्रभु कौन है, बोले राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ये राधा कृष्ण जब दोनों मिल करके जो एक स्वरूप में आते हैं वो कौन है, बोले श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। इसलिए जन्मादस्य जदा मतलब जिनसे ये सृष्टि स्थिति प्रलय किससे होता है, बोले महाप्रभु। महाप्रभु ही ये परतत्व है। हाँ, इसलिए तेने ब्रह्म हृदय, जैसे आदि कवि जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में पहले स्फूर्ति कराया, कहते आदि कवि कौन है, बोले श्री रूप गोस्वामी। महाप्रभु रूप से क्या प्रदान करते हैं, बोले आदि कवि कौन है, बोले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जहाँ महाप्रभु चैतन्य चरितामृत का अभिव्यक्ति किया, बोले आदि कवि कौन है, बोले श्री राय रामानंद। ये विशाखा है, हाँ, संचार्य रामानंद व्यक्ति में थे। इसलिए महाप्रभु श्री राय रामानंद हृदय में ये दिव्य शक्ति को स्फुरित कराते हैं। इसलिए कहते हैं ये मूल कौन है भागवत का, बोले श्रीमान महाप्रभु श्री सच्चिदानंद गौर हरि है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि। इसलिए अगर कोई चाहो भागवत बड़ा वैष्णव स्थान है, अगर कोई वैष्णव का अनुगत्य में अगर ये भागवत को पढ़ेगा तो जो भागवत का जो तात्पर्य है, हाँ, तब जाकर के समझ सकता है। इसलिए वहां वेंकट भट्ट कहता है मैंने भी भागवत पढ़ी है, लेकिन हमको तो बात मिला ही। आप क्या बता रहे हो, लक्ष्मी हमारी आराध्या देवी और जहाँ करके वैकुंठ छोड़कर तपस्या करेगी ब्रज में ग्वाला के लिए, बोले कहाँ पर बताया, तो महाप्रभु ने भागवत से 3-4 श्लोकों को महाप्रभु उठा कर कहते हैं, बोले कहाँ पर, बोले एक नाग बचनी है। हाँ, इसलिए कस्यानुभावस्य न देव विस्महे, इसलिए क्या करते, हाँ, इसलिए कहते विहाय कामान सुचिरकृत व्रता। नाग पत्नियां कहती हैं लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके अपना पतिव्रता धर्म को छोड़ करके जहाँ पर बेलवन में कठोर तपस्या कर रही हैं, बोले किसको पाने के लिए, बोले कन्या को पाने के लिए, श्याम सुंदर को पाने के लिए। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है, उद्धव जब ब्रज में आते हैं, ब्रज में आकर के जब ब्रज गोपियों को उन्होंने महिमा को दर्शन किया, जहाँ पर उद्धव की ज्ञान, हाँ, इसलिए जहाँ पर वो ज्ञान की टोकरी को लेकर के आए थे उद्धव जी, हाँ, बोले उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल। उद्धव शुद्ध हो गया, बोले उद्धव पूरा सीधा हो गया गोपियों की बोल सुन करके, उनके प्रेम की बात सुन करके। इसलिए प्रेम बजाए ढोल, कहते ज्ञान बजाए डुगडुगी, अब प्रेम बजाए ढोल। इसलिए प्रेम का ढोल बज रहा है और डुगडुग क्या करेगा। इसलिए उन्होंने फिर वो प्रार्थना करते हैं, बोले नायम श्रीअंगौ रते प्रसाद स्वर्गसिताम नलिनी गंधा कुटम कुचन्या। कभी जो सौभाग्य को, कभी ब्रज गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कभी वो सौभाग्य ना अयम श्री, कभी लक्ष्मी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए लक्ष्मियां कठोर तपस्या कर रही है। स्वर्ग में जो देवियां मतलब जो मनोत्तर अवतार में जो उनको लक्ष्मियां हैं, उनको हृदय में जिनके शरीर से कमल पुष्प का खुशबू निकलता है, तो जो सौभाग्य उनको भी प्राप्त नहीं। बोले कौन सा सौभाग्य, बोले रासव समस्या दंड गृहीत कंठा। बोले जिस राष्ट्र की उत्सव में, हाँ, दंड गृहीत कंठा, कृष्ण कहा ब्रज गोपियों को गले में गलगहनियां दे करके कृष्ण कहते हैं ब्रज गोपियां ये रास छोड़कर तुम मत जाया करो, अगर ये रास छोड़कर चले जाओगे तो रस खत्म हो जाएगी। इसलिए जाना नहीं। जैसे कि छोटा बच्चा कभी कभी मैया की गले में जैसे हाथ डाल के, मैया मेरे को पैसा दे दे, मैया मेरे को लड्डू दे दे, जैसे बच्चे जैसे मैया को गले में झूल जाते हैं, उस तरह कृष्ण भी गोपियों के पास में प्रेम की भीख को मांगते हैं। गोपियां रास छोड़कर मत जाया करो। जो सौभाग्य जिस हाथ में कभी शंकर जी को सिर पर नहीं रहते, जो हाथ में कभी ब्रह्मा जी को
नहीं रखे, वो हाथ को गोपियों की गला में भगवान गलवैया डाल करके उनसे प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ये श्लोक उदाहरण दिया। फिर उदाहरण दिया जा बड़ी सिया अर्चित आप्त लक्ष्मी, उदाहरण दिया है कटिए श्री कट लक्ष्मी को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं, बड़े बड़े ज्योतियों को भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, कटिए सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ है, कटिए ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ है। उन्होंने महाप्रभु इतने इतने श्लोक को उठाया, उन्होंने इतने इतने उन्होंने विवेचना किया जिसको सुन करके वो दंग रह गए। बोले कारण क्या, लक्ष्मी चाहती है क्यों? बोले कृष्ण के अंदर में विशेष करके 4 गुण है, जो 4 गुण ये नारायण के अंदर में नहीं है। बोले वो गुण क्या क्या है? बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला तल्लोलवारी जी। बोले भगवान को जो एक लीला माधुर्य है, और लीला माधुर्य में फिर रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं। बोले कौन सा लीला? बोले रास लीला। यदि संध्या में मनोहरा नहीं जाने स्मृत रासे मन में कीदृश भवे। कृष्ण कहते हैं जैसे भी मेरे बहुत बहुत सारी लीला है, लेकिन मेरी जो रास लीला है, जब मैं स्वयं रास की बात याद करता हूँ, पता नहीं मेरे मन में क्या क्या हो जाता है। कृष्ण भी कभी हो जाते हैं। इसलिए जितने सारे लीलाओं में किसने ये रास लीला नहीं किया है? रास तो केवल हमारा कृष्ण कन्हैया नहीं ये रास किया है। श्री रासेश्वर भगवान की, इसलिए भगवान की रास लीला है। एक उनका लीला माधुर्य है, और दूसरा माधुर्य है, दूसरा माधुर्य भगवान का प्रेम माधुर्य है। प्रेम माधुर्य के लिए श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, बल्कि श्री गोपी गीत का उदाहरण देते हैं। बोले अटती जद भवान नन्निका ननाम त्रुटि जुगायते स्वात्मपश्यता कुटिल कुंतल श्रीमुखम चते जड़ौ दीक्षता पाक्ष्मती दृशा हे नंद नंदना जसोदा देवन हे दामोदर हे श्री माधव। उदाहरण देते हैं कृष्ण में क्या प्रेम माधुर्य है। कृष्ण जब गैया चराते हुए आते हैं, कृष्ण बंसी ध्वनि करने पर सबके सब ब्रज गोपियां सबके सब बाहर निकल आती हैं। कृष्ण के जब दर्शन करती हैं, तब कृष्ण का जो मुख है कमल है, उनका जो घुंघराली केस जैसे भौरा कमल ऊपर में भौरा बढ़ा रहे हैं, गैया का खून से जो धूल उड़ कर बैठा जैसे वहां पर जैसे रेणु है, उसमें रेणु है क्या बोलते हैं मकरंद जिसमें, हाँ। और जब वो मुख कमल को दर्शन करती हैं, वो आंख का पलक जपती है। कितना समय पलक जपता है पता नहीं चलता, पलक जपता है, लेकिन इतना समय में भी कृष्ण को जब दर्शन नहीं मिलता है, बोले जड़ उदिक्षता पक्षमति दृशा, तो ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं। इतने श्याम सुंदर प्यारे, इतने सुंदर देखने के लिए केवल 2 ही आग दे दिया और फिर पलक दे दिया। अगर हमको ब्रह्मा बनाते ना, हम उनको शिक्षा देते थे कैसे बनाना चाहिए, इसलिए उन्होंने निंदा करते हैं। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया जैसे त्रुटि जुगाए तो आप मपसता, त्रुटि जुगाए मतलब बहुत कम समय, जैसे लगता है करोड़ों करोड़ों काल जैसे कृष्ण को दर्शन नहीं किया। दूसरा उदाहरण दिया कृष्ण रास जब किया ब्रह्मा का एक रास, लेकिन ब्रज गोपियों को ऐसे लगा आए और खत्म हो गए। तो ये कृष्ण का प्रेम माधुर्य है। तीसरा माधुर्य भगवान की चलिए प्रेम माधुर्य है। कल बल महाराज जी आपको पूरा वेणु पूर्वराज पूरा वेणु उन्होंने सुना दिया। वेणु क्या चमत्कारिता है, हाँ। इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं तो त्रिजगत मानसा दर्शी मुरली कलशोचित, वो बंसी ध्वनि को द्वारा त्रिजगत को मोहित कर जाते हैं। तेज बारिश, हाँ बोले बंसी कहाँ से आई है, इसे तेज वाक्य मृता जता दिल्ली में जता त्रिस्तर का मृता कहते बंसी ध्वनि को द्वारा सभी को अपना अपना धर्म को छोड़ करके सबके सब उल्टा धर्म को धारण कर लेते हैं। ये बंसी ध्वनि की जो चमत्कारिता, भगवान की जो चौथा नंबर जो माधुर्य है, जब भगवान का ये रूप माधुर्य
माधुर्य है। कृष्ण इतने प्यारे, कृष्ण इतने प्यारे, लक्ष्मी भी यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रही है। तो लक्ष्मी की बात छोड़ो, इनका जो प्रभु नारायण वो कृष्ण रूप को देखने के लिए चोरी करना शुरू कर देते। चोरी कितना गंदा था, लेकिन नारायण चोरी करते हैं। बोले क्या चोरी करते हैं? बोले उन्होंने द्वारका में वो बच्चों को चोरी करना शुरू कर दिया। फिर कृष्ण वहां पर जब गए, बोले हे प्रभु, आपका ये सुंदरता को दर्शन करने के लिए हमने ये चोरी किया। कहते नारायण की बात छोड़ो, कहते कृष्ण ने माधुर्य सुनी, वासुदेव रखो एक ही कृष्ण, लेकिन जो मथुरा में रहते वसुदेव नंदन, ब्रज में नंद नंदन, जब नंद नंदन की बात वसुदेव नंदन सुनते हैं, उनको मन में भी क्षोभ उठता है, ये ब्रज का कन्या कितना सुंदर। बोले मथुरा से कृष्ण को छोड़ो, जो ब्रजेश कृष्ण है वो इतने सुंदर है। कृष्ण अपना रूप को देखे तो अपर गलित पूर्वम कस्तमकारकारी, क्या ये सुंदर है। कृष्ण स्वयं अपना रूप से देखकर पागल हो जाते हैं। कहते कब मैं राधा रानी बन करके कब ये रूप माधुर्य को मैं कब आस्वादन कर, स्वयं पागल हो जाते हैं। इसलिए ये चार माधुर्य कृष्ण का है। इसलिए ये लक्ष्मी यहाँ बैठ करके कठोर तपस्या कर रही है। कृष्ण दर्शन दिया, लक्ष्मी तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्या चक्कर है? बोले प्रभु आपको पाने के लिए, बोले मेरे को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कर सकती हो? बोले बताओ। बोले पहले गोपियों को घर में जन्म लेना पड़ेगा। बोले इतना नहीं, उनको घर में कंडा बिकना पड़ेगा। इतना नहीं, घर में झाड़ू लगा सकती हो? कहते वो घर में दधिमंथन कर सकती हो? और ये लक्ष्मी की अभिमान तुम छोड़ सकती हो? बोले इसी तरह से कर सकती हूँ। बोले और ये सबसे बड़ी काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जो शादी है ना मेरे साथ में नहीं होगी, तुम्हारी शादी किसी गोप को साथ में होगा। अब गोपियां जैसे परत या रूप में प्रेम करती है, कर सकती हो? बोले ये नहीं कर सकती। मैं शादी आपसे कर सकती हूँ, नारायण कृष्ण एक ही है, आपसे मैं शादी कर सकती हूँ, लेकिन और किसी गोप से शादी करूंगी ये नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे को तपस्या करो। तो मान तो एक जगह में दे सकता हूँ, दो जगह में कैसे? पर बोले नहीं तो यहाँ बैठे रहो। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं अब लक्ष्मी को देखो, हर जगह में लक्ष्मी को देखोगे ऐसे ऐसे, मतलब आशीर्वाद दे रही, लेकिन यहाँ पर देखो लक्ष्मी क्या कर रही है, ऐसे ऐसे हाथ जोड़कर बैठी हुई तपस्या कर रही है। ब्रजवासी ब्रज में प्रवेश करने के लिए ब्रजवासियों से लक्ष्मी यहाँ प्रार्थना कर रही है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं टीका में, बोले अभी भी लक्ष्मी यहाँ अभी भी तपस्या कर रही, क्योंकि अभी ये अपना ऐश्वर्य बुद्धि को छोड़ नहीं पाई, गोपियों की आनुगत्य करने के लिए अभी भी तैयार नहीं। इसलिए हम यही चीज को और श्री कलयुग में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार श्री सच्चिदानंद गौर हरि एक बार कभी ब्रह्मा का एक दिन में जन्म लेते हैं, लेकर के जिस वस्तुओं को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस प्रेम को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन कलयुग में श्रीमान महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो दुर्लभ प्रेम को, इनके लिए जो दुर्लभ है वो दुर्लभ प्रेम को आप पामरे चंडाल सबको उन्हें प्रदान करते हैं। इसलिए श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं, बोले हे मान गौरांग बिना यार है ना अवतार, अभी की होए है ना प्रेम परचार, दुर्मति अति कथित पासंती प्राणे नाम हरिल तारे, हरि नाम दिया हृदय शोधिल जाति गिया घरे घरे, ब्रह्मा विचिर वांछित जे प्रेम जगते तैले लड़ाले, कांगाल तारिया खाइल नाचिया बाजाइया करताले, हेम गौरंग किने नहीं हार। इसलिए उन्होंने बोले ब्रह्मा विचिर वांछित जे प्रेम, ये जो प्रेम को प्रार्थना करते हैं, बोले जगत फैल ढाली, उन्होंने उड़ाल दिया प्रेम को। बोले भाई इतना दुर्लभ प्रेम को पाने के लिए तुम तो करनी चाहिए
बस वो प्रेम के अधिकारी हो जाएगी। बोल श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चालू हो जाएगा कीर्तन करो। बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोला हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोला राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोलो हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बो
साधु महाराज हरे कृष्णा बोल बोला एक का चीज तो जाए पैसा दिया जाए हाय मायरा आप जब जावे तो फांसी मार के चेष्टा करबे सवाई चेष्टा करबे कहते 5 टका देवा देने सब लोग कोशिश करना देने के लिए एवरीबॉडी ट्राई गेट सम हर फोर्स मनी ओके Jangan menyerang Rusia, jangan menyerang Polandia,